माननीय बहुत बड़े नेता आए हैं सर, इस पर सर क्या आप बताएंगे सर? हम इस मोक्ष और ज्ञान की भूमि पर बिहार के लिए युवाओं के आन बान शान और बिहार की नई रोशनी की किरण भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी का और देश की आवाज़ विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी का इस धरती पे मैं स्वागत करता हूँ। और जो ये गरीब गुरुओं की लड़ाई, हक की लड़ाई, जो ये एनडीए सरकार मत चोरी करने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है, इसके लिए ये बिहार से शुरुआत जो यात्रा का किए हैं, मैं समझता हूँ कि ये बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। क्योंकि ये यात्रा बिहार के लिए नहीं, बल्कि ये यात्रा देश के लिए महत्व रखता है। और आपने देखा कि किस तरह से SIR पर एनडीए गठबंधन जो है, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता बन करके काम कर रही है। सारे प्रूफ हम लोग दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से यहाँ पर ऐसे चुप हो रही है, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं। SIR पर हम लोग सदन में चर्चा की मांग करते रह गए। भाई आप सत्ता में हो, आप कोई चीज़ लाए हो, तो आपको देश की आवाम को बताने में क्या दिक्कत है? आप सदन में चर्चा कर करके देश के आवाम को आप बताते हैं कि SIR से ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। पहले तो आपने कहा कि हम घुसपैठियों को यहाँ मतदान करने नहीं देंगे। आपने बिहार में तो गहन पुनरीक्षण करवाया, कितने घुसपैठिए आपको मिले? बता दीजिए आप हमें, कोई आंकड़ा है दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर ये SIR राजनीतिक एजेंडा है। और ये गरीब गुरुआ का वोट का अधिकार जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो दिया है, चाहे अडानी या अंबानी का बेटा हो या निचली पंक्ति का बैठने वाला कोई बेटा हो, सबके मत का अधिकार बराबर है। उस अधिकार को ये खत्म करना चाहते हैं। और ख़ास करके बिहार में महागठबंधन के वोटर्स को चिन्हित कर करके उन्हें वोट से वंचित करना चाहती है, और इसी SIR के बहाने वो सरकार बनाना चाहती है। और मैं समझता हूँ हमारे बिहार और देश की आवाम उसकी इस नीति को बखूबी समझ चुकी है। एक बहुत बड़ा आंदोलन इस बिहार के धरती से SIR के विरुद्ध खड़ा होगा, और इस सरकार को देश के आवाम, देश के मतदाता के आगे झुकना होगा। हमारे नेता कहते हैं, दो गुजराती आके बताएंगे कि बिहार में मतदाता कौन है, ये उनको बताने की आवश्यकता है। ऐसा कभी हुआ है? आपने देखा कि इस SIR पर जिस तरह का आंदोलन इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध पूरे सड़क से लेकर संसद तक के चल रही है, मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध ये SIR के चलते बहुत बड़ा आंदोलन है। ऐसा आंदोलन इलेक्शन कमीशन के प्रति कभी नहीं हुआ है। तो इससे भी सचेत होने की आवश्यकता है, देश की आवाम को बताने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? स्वतंत्र वो एजेंसी है। तो भाई ये जो देश की स्वतंत्र जो एजेंसियां हैं किस रूप में काम कर रही है, ये बिहार और देश की जनता देख रही है। उसी तरह से सारे एजेंसी को इन्होंने यूज कर लिया। अब इनका लास्ट जो एजेंसी था इलेक्शन कमीशन, उसे भी ये राजनीतिकरण कर करके यूज कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी बाबू राहुल जी और जितने भी घटक दल के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, सभी लोग पूरी मजबूती के साथ, और जितने भी हमारे मतदाता भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, सभी लोग इस वोटर अधिकार यात्रा का आप देख रहे हैं किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है और लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं। सरकार को इस यात्रा से सचेत होने की आवश्यकता है। सरकार को
इस यात्रा को देखते हुए SIR पर अविलंब SIR पर रोक लगाने की ज़रूरत है। ये मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सरकार को ये सोचना चाहिए, नहीं तो आवाम सोच लेगी। चुनाव आयोग आखिर क्या छुपाने का प्रयास? क्या नहीं छिपा रही है, बहुत सारा चीज़ छिपा रही है। आपने देखा ना, एक ही बात थोड़ी है। कल औरंगाबाद में सभा हो रही थी, जब सभा खत्म हुई तो जो हमारे टेंट गाड़ने वाले जो साथी थे, उनका 9 बजे रात में फ़ोन आया हम कि भैया देखिए ना, हमने सब के वोटर लिस्ट से नाम गायब है। 8 बजे लोड किया, देख रहे हैं तो हमने कोई के वोटर लिस्ट में नामे नहीं है। ऐसे वही लोग नहीं हैं जो जीवित है उनको मृत घोषित कर दिया, जो मृत है उनको जीवित घोषित कर दिया। किसी का उम्र 24 वर्ष है तो 124 वर्ष बता करके, ये गलती नहीं है तो क्या है भाई? आप लिखते हो कि गहन पुनरीक्षण कार्य मतदाता का सूची में कर रहा हूँ, तो गहन का मतलब क्या होता है? आप इस चीज़ को गहराई से सुधारना चाहते हैं, तो गहराई से ही सुधारने का मतलब हुआ कि जो जीवित हैं उनको मृत घोषित कर दो, जो 24 साल के हैं उनको 124 कर दो, और जो जिनके पिताजी का नाम देवनंदन है और उनका बेटा का नाम सुधीर है, तो सुधीर के देवनंदन के पिता के नाम पर कर दो सुधीर। तो ये सब गलती नहीं तो क्या है? हाउस नंबर बहुत सारी गलतियां हैं, वो गलतियां छोड़ दीजिए। ये तो हमारे लोगों के बीच जैसे जैसे पता चलेगा बताएंगे। लेकिन विजय सिन्हा जी डिप्टी CM है बिहार के, 2 जगह कैसे वोटर लिस्ट में नाम रह गया? तो ये इलेक्शन कमीशन का ये जो गहन पुनरीक्षण कार्य है, इस पर सवाल खड़ा होता है कि नहीं? कैसे छूटे? वो कोई आम आदमी नहीं थे, कैसे छूटे? इलेक्शन कमीशन का है कि राहुल गांधी 7 दिन मतलब माफी मांगे, मतलब नामा दे, नहीं तो पूरे देश से माफी मांगे। किस चीज़ पर माफी? माफी तो इलेक्शन कमीशन और इस सरकार को देश की आवाम से मांगना पड़ेगा। कह रहे हैं कि वोट और आप देखे होंगे कि बहुत सारा ऐसा किसान के विरुद्ध भी इन्होंने आंदोलन पर लाया था। आंदोलन किसान का चला, सरकार को पीछे हटना पड़ा। ये आंदोलन बिहार का ही आंदोलन नहीं है, पूरे देश का SIR का आंदोलन है, और ये बिहार की धरती से शुरू हुई है, जो आंदोलन की धरती रही है और परिवर्तन की धरती रही है। एक सवाल सर, हम यहाँ पे आम लोगों से बात कर रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं है, तो आप लोग आम देखिए, आप लोग तो माली समझ गए, युवा लोग नेता समझ गए, तो आप बाहर जा कर के देख लीजिए, सारी चीज़ उन्हें समझ में आ गई है। बाहर जो क्राउड है वहाँ पर कोई नेता नहीं है, लेकिन सारे लोग एक नारा लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर। ये मैं नहीं लगा रहा हूँ, आवाम लगा रही है, आवाम लगा रही है बाहर में। वहाँ पर कोई नेता नहीं है, कोई मंच नहीं है, जनसभा सारे लोग समझ चुके हैं, और निश्चित तौर पर इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आज हमारा वोट कटा है, कल उनका कटेगा, परसों देगा। ऐसे तो वो सब महिलाओं का हम CCTV फुटेज कैसे दे देंगे? तो क्या बोलिएगा चुनाव आयोग के ऊपर? महिलाओं का वो जो वोट देने जाती हैं महिलाएं, तो क्या उनके कुछ वहाँ पे तो कोई बाथरूम वगैरह थोड़ी होता है? वो क्यों, क्या चुनाव आयोग कुछ छुपाना चाह रही है क्या? देखिए, महिलाएं भी कहना चाह रही है कि जिस तरह आप लोग कहते हैं कि सशक्तिकरण में हम लोग महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं, बताइए महिला का कहाँ सम्मान है? बताइए, क्या हमारे मुख्यमंत्री जी महिला आविष्कारक है क्या? कहते हैं कि सब कुछ हम कर दिए। आज हम लोग महागठबंधन के महिला विधायक है, तो हमें विधायक बनाने के श्रेय किन्हें जाता है? महागठबंधन को जाता है ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी को श्रेय जाता है ना, युवा नेता तेजस्वी यादव जी को श्रेय जाता है ना। बताइए, महिलाओं का सम्मान जो देने का काम, अभी देखिए माय बहन मान योजना के तहत हमारे नेता 2500 रुपया प्रति माह प्रत्येक महिला को मिलेगा।
कितनी अच्छा है, हमारी महिलाएं बहनें सभी खुश हैं कि देखिए आज हमें कोई नेता है युवा। इंडिया गठबंधन का सरकार अगर इस बार बनती है तब महिलाओं को किस तरह का 2500 रुपये देंगे? कह रहा है कि मैं फुटेज नहीं दिखाऊंगा, उसमें महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, तो आप क्या बोलिएगा? महिलाओं के ऊपर बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे वीडियो फुटेज, उसमें चोरी किया है। देखिए ये वोटर चोर गद्दी छोड़ ये महिलाओं में भी है और महिलाएं भी अब देखिए आने वाला, देखिए अभी देख रहे हैं ना, वोटर अधिकार यात्रा में हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी और हमारे बिहार के नेता तेजस्वी यादव जी और हमारे गार्जियन गरीबों के मसीहा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद के साथ ये वोटर अधिकार यात्रा हो रही है, आज से शुरू है और वोटर चोर गद्दी छोड़ सारा हर जगह आपको आवाज़ गूंजते हुए मिलेगा। बहुत सा बताइए, अगर आप ईमानदार थे तो लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत आप इस तरह का वोटर लिस्ट क्यों नहीं बनाए? जी हाँ, तो आप क्यों नहीं